चलिए अब आपको अवध की खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में भी विजयादशमी पर दशानन दहन हुआ। ऐशबाग में रावण दहन किया गया। काफी तादाद में पहुंचे लोगों ने श्री राम के प्रति अपनी आस्था दिखाई। अयोध्या की रामलीला में रावण का हुआ दहन। 41 फुट के रावण का प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम ने वध किया और इसी के साथ फिल्मी सितारों की रामलीला का समापन भी हो गया। संगम नगरी प्रयागराज में भी रावण दहन किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में 31 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। जय श्री राम के नारे के उद्घोष संग दशानन का दहन हुआ। बाराबंकी में दो दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त की अपहरण के बाद हत्या कर दी। परिवार से फिरौती मांगने के बाद पकड़े जाने के डर से दोस्तों ने मौत के घाट अपने दोस्त को उतार दिया। पुलिस ने 6 घंटे में खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां इन दबंगों ने महिलाओं की जमकर पिटाई की, जिससे कई महिलाएं घायल हैं। एक की हालत गंभीर है। और चलिए अब कुछ और खबरों की शुरुआत करते हैं। देखते हैं जनसंख्या नीति को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहम बयान दिया है। भागवत ने कहा कि कई संप्रदायों में जनसंख्या का संतुलन स्थिर नहीं है। खासकर देश के सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या असंतुलन खतरा हो सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि आज जनसंख्या नीति पर फिर से विचार करना जरूरी है। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। और चलिए अब आपको पश्चिम यूपी की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। रामपुर में भी रामलीला ग्राउंड में रावण का दहन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे। उस वक्त रामलीला ग्राउंड में हजारों लोगों की भीड़ उपस्थित थी। ग्रेटर नोएडा में 2 गुटों में जमकर हंगामा हुआ। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। हंगामे के चलते आसपास दुकानें भी बंद हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी पहले ही फरार हो गया। बागपत के बड़ौद किसान संघर्ष समिति की ओर से किसान पंचायत का आयोजन किया गया। यहां दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुआवजे को लेकर किसानों ने रणनीति बनाई। पंचायत में पहुंचे सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि हम किसानों के पक्ष में हैं। नोएडा की तरह बागपत का विकास हो रहा है। सहारनपुर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच जाने को कहा गया। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सरियों से भरे ट्रक की लूट की थी। पुलिस ने लूट का माल भी बरामद कर लिया है। हालांकि अभी 4 बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टर खुलेआम मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कई इलाकों में ऐसे झोला छाप वायरल डेंगू जैसी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की नजर नहीं पड़ी।